आज का हमारा चैप्टर है भारतीय कृषि की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आपने सुना होगा दादी नानी की कहानियों में एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। आज 70 साल बाद भी हमारे देश के किसानों की दशा सुधर नहीं पाई है। भारतीय किसान आज भी समृद्धि का प्रतीक नहीं बन पाया है। जो भारतीय किसानों की समस्याएं हैं उसमें पर्यावरणीय समस्या है, इसमें अनियमित मानसून पर निर्भरता, देश में कृषि क्षेत्र के केवल 1/3 भाग को ही सिंचाई की सुविधा है। 2/3 कृषि क्षेत्र फसलों के उत्पादन के लिए सीधे सीधे वर्षा पर निर्भर करता है। देश के ज़्यादातर भागों में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से होती है, जो 3 या 4 महीनों में सिमट कर रह जाती है। यह मानसूनी वर्षा भी अनिश्चित और अनियमित होती है, जिससे कि सिंचाई की जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। सिंचाई के लिए नहरों से, तालाबों से हम सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल वगैरह से भी सिंचाई करते हैं, तो उससे हमारा जो है काम चल जाता है। इसी तरीके से बाढ़ और सूखे की समस्या भी लगभग बनी रहती है। सूखा और बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बोले जाते हैं। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कई बार वर्षा बहुत अधिक और कई बार बहुत कम होती है। ऐसे में कभी बाढ़ तो कभी सूखे की संभावना बनी रहती है। कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा तो आम बात है, लेकिन यहाँ यदा कदा बाढ़ भी आ जाती है। 2006 में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आई, इसका एक उदाहरण है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ कृषि निम्न अवस्था में है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ कृषि अवसंरचना बल्कि करोड़ों रुपए की फसलें भी बहा ली जाती है। दूसरा, इसमें आर्थिक समस्याएं, जो हमारे देश के अंदर बहुत गहन समस्या है। निम्न उत्पादकता, भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की अगर हम बात करें, अमेरिका, रूस, जापान, अन्य विकसित जो राष्ट्र उनके साथ अगर तुलना करते हैं, तो देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें और तिलहन की खेती की जाती है, जिनकी उत्पादकता बहुत कम होती है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अनेक देशों की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता बहुत कम है। अपर्याप्त साख सुविधाएं, कृषि का विकास उनसे निवेश किए बिना नहीं हो सकता। कृषि में निवेश अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक, सिंचाई के उपकरण, खेती की अन्य मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर इत्यादि, ये सारी चीज़ें महंगी हैं और ज़्यादातर भारतीय किसान गरीब हैं, जो इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते। ऋण के लिए साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। किसान अपना सब कुछ गंवा बैठता है। उचित ब्याज पर सरकारी साख सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, अतः किसान खेती के विकास के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुटा पाता। संसाधनों के अभाव में उत्पादकता घटती है। विपणन सुविधाओं की भी कमी है। कृषि के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता का सबसे बड़ा कारण पैदावार को बेचने की जो दोषपूर्ण व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी उपज के पूरे दाम नहीं मिल पाते। किसान केवल खेती करना जानता है, अपने उत्पाद को बेचना नहीं जानता। किसान की ज़्यादातर कमाई बिचौलिए, मंडियों की हेरा फेरी और जो अनुचित कटौतियां हैं उनमें चली जाती है। परेशान किसान आज अपने बच्चों को खेती करने की सलाह नहीं देता। जब तक भारतीय किसान को इसकी मेहनत की पूरी रकम, उसके खून पसीने की जो पूरी मेहनत का जो है फल जब तक उसे नहीं मिलता, तब तक वह खेती के विकास की बात नहीं सोच सकता। अभी तक ऐसी कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई जिसमें कि उत्पादन, बाजार भाव और बाजार की मांग के तालमेल किया जा सके। किसान को विश्व व्यापार संगठन के दाव पेच, आधुनिक प्रौद्योगिकी दाव पेच और बाजार में उतार चढ़ाव आदि ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ बदलते पर्यावरण की जानकारी हो पाए। कृषि और उद्योगों की दोहरी नीति, भारत में कृषि को भी उद्योग का दर्जा हम दे रहे हैं, लेकिन उद्योगों के लिए अलग नीति है और कृषि के लिए अलग नीति है। बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए बीमे की सुविधा है, लेकिन खेती के लिए अभी शुरुआत हुई है, परंतु आज तक इन फसलों का बीमा नहीं होता था। कृषि की नीति बनाते समय वहाँ कोई किसान नहीं होता, बल्कि कमेटी के उद्योगपतियों को रखा जाता है। सड़कों या मेट्रो के लिए अलग अलग बजट बन सकता है। परमाणु बम के लिए, रिएक्टरों के लिए बम बन सकता है, उनका प्रावधान हो सकता है। तो कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट क्यों नहीं बन पाता?
कृषि की बहुत सारी समस्याएं हैं। कृषि और सिंचाई को समवर्ती सूची में आज तक नहीं डाला गया है। सभी राजनीतिक दलों और जिनकी रुचि कॉरपोरेट क्षेत्र के विकास में ली जा रही है, उनसे आधी रुचि किसानों के कृषि क्षेत्र में दिखाई जाती है। भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बन सकता है अगर कृषि को भी उद्योग का दर्जा मिल जाए, और जैसे उद्योगों के ऊपर हम नीति लागू करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृषि के ऊपर या कृषि के लिए भी ऐसी नीति बनाई जाए। वाणिज्यकरण का अभाव है। यह ठीक है कि सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण और वाणिज्यिकरण हो रहा है, लेकिन देश के विस्तृत वर्षा निर्भर क्षेत्रों पर अधिकतर किसान अपनी जरूरत की फसलें उगाते हैं। उनके पास इतने भू संसाधन नहीं है कि वे अपनी पारंपरिक जरूरतों से ज़्यादा उगाकर मंडियों में बेच सकें और पैसे कमा सकें। व्यापक अल्प बेरोजगारी। भारत में कृषि सेक्टर में विशेष रूप से वर्षा निर्भर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि खेती हमेशा के लिए गहन श्रम वाला धंधा है। अतः इससे फसल के मौसम में भी लगातार रोजगार नहीं मिल पाता, इसलिए उन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। 4 से 8 महीने तक ही वहाँ पे काम मिल पाता है। संस्थागत जो समस्याएं हैं, छोटे खेत हैं, विखंडित जोत, या यूं कहें कि हम खेतों का जो आकार है बहुत छोटा हो रहा है। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से भी अधिक ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी छोटे खेत हैं। लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जोतों का आकार जो है और घट रहा है। भारत में ज़्यादातर भूजोत बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार चकबंदी नहीं हुई है। वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है, दोबारा चकबंदी की जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भी भूमि के बंटवारे भूजोतों में फिर विखंडन हो जाएगा और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। भूमि सुधारों में कमी है। भारत में कृषि भूमि का वितरण असमान है, जिसकी वजह से छोटे और सीमांत किसान लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियाँ होती थी: महालवाड़ी, रेतवाड़ी और जमींदारी। इनमें से जमींदारी प्रथा ने किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण किया था। इस प्रथा में किसानों के पास जमीन के स्वामित्व के पट्टे नहीं होते थे और वे जमींदारों ऊंचा लगान देकर काश्त करते थे। भूमि के स्वामित्व की इस दोषपूर्ण व्यवस्था में खेती के स्थायी विकास के लिए किसानों में कोई उत्साह नहीं है। आज़ादी के बाद देश में भूमि सुधारों का बीड़ा तो उठाया गया, काम चला, मगर कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण प्रयास जो है वो निरर्थक ही साबित हुए। अधिकतर राज्य सरकारें राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली जमींदार लॉबी से पंगा लेने से बचती रहती हैं। इसके हितों के खिलाफ कोई भी कठोर निर्णय लेने का साहस नहीं जुटा पाती। ये उसी का असर है कि आज देश का किसान हर रोज़ किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहता है और बहुत सारी किसानों की मौतें भी हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। ये उसका सीधा सीधा असर दिखाई देता है। ऐसी दशाओं में खेती के उत्पाद बढ़ाने के प्रयास हास्यास्पद लगते हैं। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण है। भारतीय कृषि की गंभीर समस्याओं में से एक है कि भूमि संसाधनों का निम्नीकरण है। ये समस्या सिंचाई व्यवस्था और कृषि विकास की दोषपूर्ण रणनीति की उपज है। ये समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता ह्रास हो जाती है। सिंचित क्षेत्रों में तो ये समस्या खतरे की घंटी बजा रही है। खेती योग्य भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलाक्रांता, लवणता, क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। क्षारता और लवणता आज देश के लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि खराब हो चुकी है। 70 लाख हेक्टेयर भूमि अन्य जलाक्रांता की भेंट चढ़ चुकी है, अन्य कारणों से खराब हो चुकी है। मिट्टी कटाव और नमक झाग वगैरह की भी समस्याएं हैं, जिससे कि भूमि खराब होती जाती है। इसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर पड़ती जाती है। कीटनाशक रसायनों से बहुत ज़्यादा प्रयोग के कारण खेती जो है वो जहरीली होती जा रही है, ज़मीन भी खराब होती जा रही है। सिंचित क्षेत्रों में फसल प्रतिरूप में से फलीदार फसलें ओझल हो रही हैं तथा बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी के कारण भूमि को प्रति रखने की अवधि भी कम मिल पाती है। यानी भूमि को हम खाली आजकल नहीं छोड़ रहे, जिससे कि भूमि में अपने उर्वरता पाने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है। जैसे कि नाइट्रोजन आदि, जो यूरिया और डीएपी वगैरह का जो आजकल हम प्रयोग करने लगे। उसके बाद प्रौद्योगिकी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे पास तरीका पुराना ही है। भारत में खेती के तरीके पुराने हैं। अधिकतर किसान आज भी लकड़ी का हल, बैल, कस्सी, दराती आदि ऐसे छोटे छोटे जो पुराने समय में होते थे वही औजार
आज भी खेती के लिए यंत्र उनके पास उपलब्ध हैं, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होती है। फसलों में बहुत सारे रोग आज भी लगते हैं। देश की कुल उपज का 5% फसलें लगे रोगों का नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के कीट जैसे कि टिड्डियाँ, दीमक, रेट्टार, बिल्ट, बंदर, गिद्दड़, नीलगाय या जो आवारा पशु हैं वो हमारे फसलों को बर्बाद कर देते हैं। फसलों की उचित हेरफेर का अभाव है। वैज्ञानिक तौर पर फसलों को हेरफेर के बोना चाहिए। भारत में मिट्टी का उर्वरा शक्ति जो है वो इसी कारण से क्षीण होती जा रही है। भारत में अधिकतर किसान बार बार एक ही फसल बोते हैं, जिससे कि फसलों को हेरफेर के नहीं बोया जाता है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं भारत में अब तक फसलगत क्षेत्र के केवल 1/3 भाग के लिए सिंचाई की सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार खेती में पर्याप्त जल के उत्पादन की मात्रा को 6 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अगर सिंचाई अच्छी हो तो फसलें भी ज़्यादा हो सकती हैं। सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा का कारण जो है वो भारतीय कृषि की उत्पादकता और गहनता कमज़ोर होती जा रही है। अन्य समस्याएं जैसे भूमि पर जनसंख्या का दिनों दिन भार बढ़ता जा रहा है। भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में कृषि योग्य भूमि को लंबे समय से जोता जा रहा है। तो भारत की भूमि जो है उर्वरा शक्ति ज़्यादातर नष्ट हो चुकी है। उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम DAP और यूरिया इस तरह की जो खाद्य हैं, रासायनिक खाद्य, उनका हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि मिट्टी और हमारी खराब होती चली जाए। भारत का अशिक्षित और अल्प शिक्षित रूढ़िवादी किसान ये आजकल खेती कर रहा है। आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए हम संकोच करते हैं। वह भाग्यवादी है और अपनी आर्थिक उन्नति की चेष्टा कम करता है। भारतीय कृषि में अनुसंधान तो बड़ा है, लेकिन इसका लाभ जो है वो पैसे वाले जो लोग हैं उन्हीं को मिल पाया है। और भारत में ज़्यादातर जो किसान हैं वो अनपढ़ हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही ज़्यादातर भारत में खेती का काम करते हैं। जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, इस तरह के जो लोग हैं वो खुद खेती नहीं करते, बल्कि खेती और लोग करते हैं। जो गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो खेतीबाड़ी का काम करते हैं। और जिनके खेत हैं बड़े बड़े, वो तो अपने घर पे बैठते हैं। तो इस तरीके से भारतीय जो कृषि है उसमें अनुसंधान बढ़ा है, लेकिन इसका लाभ जो धनाढ्य परिवार हैं, जो पैसे वाले हैं, सिर्फ उनको ही मिलता है। छोटे जो किसान हैं, जो उनके यहाँ काम करते हैं, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं भारत के किसानों की, अगर उन पे उन दोषों को अगर दूर किया जाए, उन समस्याओं को दूर किया जाए, तो भारत में भी कृषि उद्योगों की तरह फलीभूत हो सकती है। जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं उनको शौक नहीं है। अगर इन किसानों को भी वो सारी सुविधाएं अगर मिल जाए, अगर बैंकों से उनको ब्याज मुक्त ऋण मिल जाए, या यूँ कहें कि हम फसलों का बीमा होने लग जाए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ा सकती हैं, और हमारा जो किसान है वो भी